हाय एवरीवन। अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स स्टार्ट किए थे हम लोग और इसमें अल्कोहल्स देख रहे थे। एक लेक्चर इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा। आज इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर जिसमें हम लोग अल्कोहल्स के आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। आइसोमेरिज्म पे पूरा एक चैप्टर हमने पढ़ करके रखा है क्लास 11th बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कई प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं, तो हम लोग को देखना यहाँ ये है कि अल्कोहल्स किस प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल में कौन कौन और स्टीरियो में कौन कौन वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में हम लोग जानते हैं कि इसमें जो अलग अलग आइसोमर्स होते हैं वे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं कार्बन चेन का अरेंजमेंट में, कि फॉर्मूला सेम होगा, माने केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहेगा, लेकिन जो कार्बन चेन का अरेंजमेंट है वह डिफरेंट होता है। और यह जो आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म, जनरली वैसे अल्कोहल शो करेंगे जिनमें कम से कम 4 कार्बन हो, मतलब 4 से ज़्यादा या 4 कार्बन। जैसे हम लोग ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करें, CH3 CH2 CH2 CH2OH, दिस इज एन ब्यूटाइल अल्कोहल। इसी अल्कोहल का यदि हम लोग एक चेन आइसोमर बनाएं तो CH3 CH CH3 CH2OH, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो इन दो कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है, C4H9OH। लेकिन यदि देखोगे तो इसमें कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग हुआ। इसमें जितने भी कार्बन हैं सभी लीनियर चेन में है, कंटिन्यूअस चेन में। इसमें ऐसा नहीं है 3 कार्बन लीनियर है तो एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच के रूप में आ रहा है। तो कार्बन चेन का अरेंजमेंट में अंतर हो तो चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है। सो दीज टू आर चेन आइसोमर्स ऑफ C4H9OH। तो वैसे अल्कोहल ही चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे जिनमें कम से कम 4 कार्बन हो, मतलब 4 या उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स होने चाहिए तब। चेन आइसोमेरिज्म की जैसा ही पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, जिसमें क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके पोजीशन में अंतर होगा। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, जैसे एक यह कंपाउंड लें हम लोग, नाम यदि इसका लिखोगे तो दिस इज पेंटेन 1ऑल। उसी प्रकार से OH को यदि यहाँ लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा पेंटेन 2ऑल। और एक लास्टली कि हम लोग OH को यदि यहाँ लगा दें तो ये 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेन 3ऑल। तो ये जो 3 कंपाउंड्स हैं तीनों पेंटेनॉल ही हैं, लेकिन यह जो फंक्शनल ग्रुप है OH, इसका पोजीशन अलग अलग है। इसमें फर्स्ट पे है, इसमें सेकेंड पे, इसमें थर्ड पे आ गया। सो दीज 3 आर पोजीशन आइसोमर्स। These 3 are position isomers of C5H11OH। ऐसा तो कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग अलग हो तो चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग हो तो पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट इसमें फंक्शनल आइसोमर या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अल्कोहल
फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ईथर के साथ। ईथर एंड अल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो थर्ड नंबर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अल्कोहल्स एंड ईथर्स exhibit functional isomerism with each other। functional isomerism with each other कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे आप कोई सिंपल सा अल्कोहल लो और कम से कम 2 कार्बन का अल्कोहल होना चाहिए, तब कम से कम 2 कार्बन, माने मिथेनॉल कभी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, कम से कम इथेनॉल लेना होगा। और इसी इथेनॉल का जब आप फंक्शनल आइसोमर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर। So these two compounds have same molecular formula C2H6O। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन ऐसा। लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप के रूप में हाइड्रोक्सिल है और यहाँ फंक्शनल ग्रुप के रूप में O है, मतलब या ईथर हुआ या अल्कोहल हुआ। तो अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के साथ जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फाइनली दिस टू आर फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ C2H6O। इसी में आप ऐसे भी ले सकते हो, मान लो एक कंपाउंड आप ले लो बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, और इस बेंजाइल अल्कोहल का भी आप दिखला सकते हो फंक्शनल आइसोमर। कैसे दिखलाओगे, तो इस CH2 को O के बाद कर दो ऐसा, दिस इज एनिसोल या फिर मिथाइल फिनाइल ईथर, और ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुए। तो वैसे अल्कोहल जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो वे फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे ईथर के साथ, मतलब अल्कोहल और ईथर एक दूसरे का जो है फंक्शनल आइसोमर्स हुए। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में यही 3 जो अल्कोहल के द्वारा एग्जिबिट किया जाता है। इसके अलावे मेटामेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, तो वो सब जो है जनरली एक नॉर्मल अल्कोहल के द्वारा तो एग्जिबिट नहीं किया जाता है। लेकिन इसी में एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म जिसको हम लोग टाउटोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, यह भी एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसमें क्या होता है, तो 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन H+। काफ़ी डिटेल में हम लोग टाउटोमेरिज्म को देख चुके हैं आइसोमेरिज्म चैप्टर में, तो उतना डिटेल हम लोग नहीं करने वाले हैं, बस देखेंगे कि कैसे अल्कोहल जो है टाउटोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। तो इसमें से जो फिनाइल अल्कोहल्स होते हैं, फिनाइल अल्कोहल्स वे टाउटोमेराइज करते हैं, टाउटोमेराइज टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स मीन्स अल्डिहाइड और कीटोन, कि जो फिनाइल अल्कोहल होते हैं उनका टाउटोमेराइजेशन होता है और वे बदल जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड कहने का मतलब कि अल्डिहाइड या फिर कीटोन में, यही दोनों में से किसी में वे कन्वर्ट होंगे, वह डिपेंड करता है कि कैसा अल्कोहल आपने लिया है। तो एक सिंपल सा फिनाइल अल्कोहल लें, इथेनॉल, ऐसा पोजीशन यदि इसमें मेंशन करोगे तो जो हेट्रो एटम है उसको 1, बगल वाले को 2 और फिर जो डबल बॉन्ड वाला और कार्बन है वो 3। तो टाउटोमेरिज्म में हमने लिखा कि 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटोन, कि प्रोटोन जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो थर्ड पे माइग्रेट करेगा, या प्रोटोन मतलब H+ के रूप में है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो आप इस पर माइनस दे सकते हो, इस पर प्लस, तो H पर प्लस है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रोटोन। तो यह प्रोटोन माइग्रेट करेगा थर्ड पर,
और ये डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ। तो इसका जो आइसोमर बनेगा इक्विलिब्रियम में होगा, इसके साथ हो जाएगा CH3CHO, दिस इज एसिटल्डिहाइड। वैसे ही मान लो कि आप कोई साइक्लिक अल्कोहल ले सकते हो, दिस वन, ऐसा। तो यहाँ से भी जो हेट्रो एटम है उसको आप 1 मानो, 1 2 3 इधर नहीं, डबल बॉन्ड के कार्बन को मानना है 3। तो यहाँ भी क्या होना है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे यह है प्रोटॉन हाइड्रोजन, वह माइग्रेट करेगा 3rd पे और ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ। तो इसका जो आइसोमर बनेगा क्या बनेगा, दिस वन, डबल बॉन्ड वो साइक्लोहेक्सानोन बन जाएगा, ऐसा। तो यदि आप इथेनॉल लेते हो तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, मतलब यदि कोई टर्मिनल विनाइल अल्कोहल लेते हो तो, और जैसे नॉन टर्मिनल लोगे तो वह कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो स्पेशल टाइप का अल्कोहल विनाइल अल्कोहल टॉटोमेराइज करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स में, एंड दिज कार्बोनिल कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल दैन दिज विनाइल अल्कोहल्स। इसलिए विनाइल अल्कोहल जो है जनरली एग्जिस्ट करते नहीं हैं, ये टॉटोमेराइज कर जाते हैं किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में, इसको ध्यान रखोगे। इसी में आप रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो है बना सकते हो। साइक्लो अल्किनॉल का आप रिंग चेन आइसोमेरिज्म दिखाना चाहो तो मे बी पॉसिबल हो, कि जैसे आप लो ऐसा कुछ, ऐसा, ये 1 2 3 साइक्लोप्रो 2 in 1 ऑल या डायरेक्ट प्रोपिनॉल, ऐसा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो कार्बन तो टोटल हुए 3, 1 2 3। हाइड्रोजन की बात करें, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4, ऐसा। और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो यदि इसको आप रिंग आइसोमर के फॉर्म में दिखाओ तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो, तो आप रिंग चेन आइसोमर में जो है, शायद इसका रिंग चेन आइसोमर ना बने, आप दिखाना चाहोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा। यदि यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया जाए तो कार्बन अभी हुआ 1 2 3 C3, हाइड्रोजन 2 यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 और एक वो, हाँ, ऐसे करके आप दिखा सकते हो। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जनरली जो है नोन नहीं है, बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म को डील नहीं करते हैं अल्कोहल के लिए। तो अब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यदि जाएं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं और ऑप्टिकल भी, लेकिन सारे अल्कोहल्स नहीं। इसके लिए कुछ सूटेबल अल्कोहल ही होंगे जो ऐसे आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो आप ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को काफ़ी डिटेल में पढ़े हो। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग जानते हैं कि या तो कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या तो वह साइक्लिक सिस्टम हो। उसी प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो है टोटल 4 कंडीशन हमने पढ़ा था कि कंपाउंड में कायरल कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वह नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा,
और साथ ही साथ वह प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। तो ये सारे कंडीशंस जिस अल्कोहल के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्पेशली जो एडजेसेंट या इसको बोला जाए कि विसिनल डाई अल्कोहल जो कि साइक्लिक सिस्टम में हो ऐसा, तो इस प्रकार के अल्कोहल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। इसी को आप दूसरे तरीके से दिखाओगे तो ऐसा दिखा सकते हो, ये OH H और यहाँ अरेंजमेंट को उलट कर दो H OH ऐसा। तो इसमें हम लोग जानते क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि यह जो रिंग है साइक्लोप्रोपेन का रिंग, यदि इस रिंग को हम लोग ऐसे माने तो ये जो दो कार्बन पे जो बॉन्ड है ये ऐसा है इस प्रकार से। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि दोनों का OH सेम साइड है H सेम साइड है। तो ये कैप को यदि H मान लिया जाए, इधर वाला को OH, तो दोनों OH सेम साइड हुआ और दोनों H सेम साइड हुआ। तो सेम साइड यदि ऐसे होता है तो उसको हम लोग सिस बोलते हैं। लेकिन यदि ई वाला केस है जिसमें कि अपोजिट है ऐसा, मतलब इसको उलट दो ऐसे करके कि एक H ऊपर आ गया OH नीचे, फिर एक OH ऊपर H नीचे, अपोजिट हुआ ना ऐसा अरेंजमेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांस बोलते हैं। तो दिस वन इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। नाम लिखोगे तो 1 2 3, तो साइक्लो प्रोपेन 1,2 डाइऑल ऐसा। तो इस प्रकार के जो अल्कोहल होते हैं साइक्लिक अल्कोहल जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप हो, तो ऐसे अल्कोहल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऑप्टिकल की यदि बात करें हम लोग तो बताएं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सारे अल्कोहल शो नहीं करेंगे। तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन है वह सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जो नॉर्मल अल्कोहल है, नॉर्मल मतलब सिंपल अल्काइल अल्कोहल, तो वैसे अल्कोहल जिनमें कोई कायरल सेंटर है, कोई एसिमेट्रिक सेंटर है, तो वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे आप ब्यूटेन 2ऑल की बात करो ऐसा, दिस इज ब्यूटेन 2ऑल। अब इस ब्यूटेन 2ऑल में इस कार्बन को यदि आप लोगे दिस वन, तो यह एक कायरल सेंटर है, दिस इज कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर कहने का मतलब कि यह जो कार्बन है, इस कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स हैं 4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ हैं। एक बॉन्ड देखो हाइड्रोजन के साथ होगा, एक बॉन्ड OH के साथ है, फिर एक बॉन्ड CH3 के साथ है और एक बॉन्ड ही पूरा इथाइल के साथ है। तो वैसे कार्बन जिनका चारों बॉन्ड्स 4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ हो, तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। और यदि कंपाउंड में कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन है और खास करके एक ही कायरल कार्बन है, तो ऐसे कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। वे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, वे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। तो यदि इस कंपाउंड के लिए आप अरेंजमेंट के थ्रू दिखलाओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो कैसे दिखाओगे? तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इसका दिखाया जाए। यहाँ आप इथाइल ले लो C2H5, इधर मिथाइल ले लो, यहाँ आप H दिखाओ और इस वेज लाइन से आप OH दिखाओ, तो यह कायरल सेंटर हो जाएगा। अब यदि इसको आप मिरर के पास रखोगे तो इसका इमेज बनेगा, और इमेज कैसा बनेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये CH3 इधर आ जाएगा, H, और अब यह OH इधर आ जाएगा ऐसा। इसका यदि कन्फिग्रेशन लिखोगे एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन R और S के फॉर्म में, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पर तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाना है 4। तो जब आप 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ जाओगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, मतलब ये हुआ S फॉर्म। लेकिन जब इसी का आप मिरर इमेज बनाए तो अभी तो ऐसे हो जाएगा ना 1 2 3 ऐसा, और ये 4। तो आप देखोगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये हो जाएगा R फॉर्म। तो S और R, S ओरिजिनल था, इमेज R बना, या R ओरिजिनल लोगे तो इमेज S फॉर्म में बनेगा। और यदि इस प्रकार का इमेज हो तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज
और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जिनका होता है वे एक दूसरे का इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। एंड इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स दे रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन आइदर डायरेक्शन, कि ये जो कंपाउंड है प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है, जो भी। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सारे कंडीशन को फॉलो करता हो, तो वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो करेगा, जिसमें से एक एग्जाम्पल हमने देखा ब्यूटेन 2ऑल का। तो यहाँ जो है अल्कोहल का इंट्रोडक्शन पार्ट आइसोमेरिज्म सहित समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे अल्कोहल बनाने के कुछ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कई मेथड्स हैं, उसमें से कुछ मेथड्स तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अल्कोहल बहुत ही अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। यह उस टाइप का कंपाउंड है जो हम लोग फेस करते हैं अपने डेली लाइफ में, और कहाँ फेस करते हैं अल्कोहल को, उन सारी बातों को हम लोग देखेंगे पूरे चैप्टर में। तो अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहला मेथड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो। कार्बोनिल ग्रुप मतलब दिस ग्रुप C+O। तो C+O वाले तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड क्लोराइड है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, अमाइड है, कई ग्रुप्स हैं, कई कंपाउंड्स हैं। लेकिन मेनली एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग लेकर के चलते हैं एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ओर आप जाओगे तो RMgX हमने देखा है इसको हेलोअल्केन हेलोइरिन में। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में उस समय हम लोग पढ़े हैं कि बॉन्ड कार्बन मैग्नीशियम के बीच होता है, या कार्बन कोई एलिफेटिक चेन का हो, कोई एरोमेटिक चेन का हो, डजेंट मैटर, कार्बन मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड होगा। और यदि ऐसा होगा तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज व्हाइल मैग्नीशियम एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। And due to the presence of this negative charge, this Grignard reagent may act as nucleophile as well as base। तो इस रिएक्शन में हम लोग देखें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या चीज़ का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है या बेस का काम कर रहा है। एक बात और हमने पढ़ा था हेलोअल्केन में, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ रहे थे, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा एनहाइड्रस मीडियम में यूज होता है। मतलब सॉल्वेंट जो आप लोगे उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और वाटर यदि रहा तो उस वाटर के साथ ही या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर जाएगा, फिर कार्बोनिल कंपाउंड वैसे ही रह जाना है। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हम लोग ऑलवेज एनहाइड्रस मीडियम में ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लो, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब फिर से बताया जा रहा है, जनरली हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन को कंसिडर करते हैं एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो यदि आप अल्डिहाइड या कीटोन में कुछ लेते हो तो कुछ भी आप लोगे उसमें C+, वो तो होएगा ही, ऐसा C+ तो उसमें होएगा ही। या कोई जनरल कार्बोनिल कंपाउंड है, आप इसका एडिशन करवाने वाले हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMgX, जहाँ डेल माइनस और डेल प्लस, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मीडियम जो यूज किया जाता है सॉल्वेंट का वह ड्राई ईथर, इनर्ट सॉल्वेंट है, इसके साथ ना तो E कंबाइन करेगा ना E कंबाइन करेगा। अब यहाँ से हम लोग को सोचना क्या है कि यह हुआ अटैकिंग रिएजेंट, नेगेटिव चार्ज है तो यह न्यूक्लियोफाइल हुआ।
और जब कोई अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो तो उस केस में जो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन होता है वह किसी एटम पे शिफ्ट करता है, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड में यह पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि इस अटैकिंग रिएजेंट के आने के चलते या पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा। शिफ्ट किस पे करेगा, कार्बन पे कि ऑक्सीजन पे? तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका, ऑक्सीजन का। तो अब क्या होना है कि यह पाई बॉन्ड शिफ्ट करना है इस ऑक्सीजन पे, और जब यह बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ न्यूक्लियोफाइल हुआ, कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल हुआ, और जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव वाला यहाँ अटैक करने वाला है, ऐसा। तो पाई बॉन्ड शिफ्ट किया रिएजेंट आने के चलते, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। रिएजेंट अटैक कर रहा है इस कार्बन पे और पाई शिफ्ट किया है ऑक्सीजन पे, तो इलेक्ट्रोमेरिक में भी कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक हुआ, माइनस ई। माइनस ई इफेक्ट में हम लोग क्या देखे थे कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है किसी और एटम पे शिफ्ट करेगा और रिएजेंट कहीं और जा करके अटैक करेगा, और पाई जिस पर शिफ्ट करेगा रिएजेंट उसी पे अटैक करेगा, तो वो कहलाता है प्लस ई। लेकिन यहाँ प्लस ही नहीं माइनस ही, क्योंकि पाई शिफ्ट कर रहा है ऑक्सीजन पे और रिएजेंट अटैक कर रहा है कहाँ, कार्बन पे। तो अब ऐसा करने से क्या होगा, ज़रा देखो, तो हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड ओ, ऐसा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से था, एक और जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ेगा, ओवरऑल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 2 4 6, एक बॉन्ड में 7, जबकि अपना 6 ही होता है वैलेंस शेल में, तो 7 है एक अतिरिक्त, इसलिए माइनस। ये बॉन्ड वैसे ही रह गया, और यहाँ जा कर के जुड़ा ही आर। अभी आर नेगेटिव था तो ये कार्बन पॉजिटिव पे अटैक किया और जुड़ गया। अब यहाँ Mg पे प्लस है तो यह प्लस इसके पास जाएगा ना, ऐसा Mg प्लस, और ई जो हुआ दिस इज एन एडिशन कंपाउंड, दिस इज एन एडिशन कंपाउंड, जो कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में बनेगा। जब आप इस एडिशन कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करोगे एसिडिक मीडियम में, अच्छा मतलब वैसा वाटर लेना है जिसमें क्या मिला हुआ हो, एसिड। तो जब एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा कि एसिड के प्रेजेंस में वाटर का आयोनाइजेशन इन्हांस होता है, और ये जो वाटर है वह किस फॉर्म में रहेगा फिर, HOH, मतलब H प्लस OH माइनस। तो यह H प्लस जा करके वो माइनस से जुड़ेगा और ये OH माइनस Mg प्लस के साथ, तो ओवरऑल बनेगा क्या, दिस गेट कन्वर्टेड टू OH, यहाँ R, और ये बाहर हो जाना है MgOHX, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हेलाइड, और ई हुआ अल्कोहल, ऐसा। तो इस प्रकार से आप कार्बोनिल कंपाउंड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। उसके लिए होना क्या है कि सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बोनिल कंपाउंड पे, मतलब यह एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाला है, और बीच में एक एडिशन कंपाउंड बनेगा एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और उस एडिशन कंपाउंड का जब आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोलाइसिस करके फाइनली जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। मतलब यह एक एग्जाम्पल हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, दैट्स वाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप जिस प्रकार का कार्बोनिल कंपाउंड लोगे, चूंकि कार्बोनिल कंपाउंड मतलब यहाँ हम लोग अल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे हैं, तो अल्डिहाइड कीटोन में अलग अलग वेराइटीज़ हैं, तो अलग अलग वेराइटीज़ से आप यहाँ अलग अलग टाइप के अल्कोहल बना सकते हो। तो जो 3 मेन कैटेगरी अल्कोहल का हमने पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तीनों अल्कोहल्स आप इस मेथड का इस्तेमाल करके बना सकते हो, एंड दिस इज द ओनली मेथड which is used या which can be used for the preparation of all primary, secondary and tertiary alcohols depending upon the nature of carbonyl compound। तो उसी में से जो 3 केस है, केस नंबर 1 ए नंबर में, कि यदि आप कार्बोनिल कंपाउंड के जगह लेते हो फॉर्मल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप कुछ भी लो, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड, कि यदि आप कार्बोनिल कंपाउंड के जगह स्पेशली क्या लेते हो फॉर्मल्डिहाइड, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है एमंग ऑल अल्डिहाइड एंड कीटोन।
तो सारे नॉर्मल अल्डिहाइड और कीटोन में फॉर्मल्डिहाइड एक स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है। और यदि आप फॉर्मल्डिहाइड लेकर के रिएक्शन को परफॉर्म करते हो तो ज़रा देखो किस प्रकार का अल्कोहल बनेगा ऐसा। तो अब वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके बगल में एक अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, और 1 डिग्री कार्बन से वो है मतलब 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। तो व्हेन द कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्मल्डिहाइड द प्रोडक्ट इज 1 डिग्री अल्कोहल। और जो भी अल्कोहल बनेगा जाहिर सी बात है अल्कोहल में कार्बन का जो संख्या होगा वह कार्बोनिल कंपाउंड से ज़्यादा होगा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन पहले से है वो तो है ही, अब साथ ही साथ इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी कार्बन तो ऐड होगा, इसलिए जो अल्कोहल बनेगा उसको हाइयर अल्कोहल बोलेंगे। हाइयर अल्कोहल मतलब कार्बोनिल कंपाउंड की तुलना में उसमें कार्बन का संख्या अधिक होना है। नेक्स्ट केस कि यदि आप कार्बोनिल कंपाउंड में फॉर्मल्डिहाइड के अलावे कोई अल्डिहाइड लो, अल्डिहाइड ही लेना है लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के अलावे कोई हाइयर अल्डिहाइड, तो कोई उसके अलावे कोई अल्डिहाइड लोगे तो यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप होगा, R डैश कर दिया जाए, दिस इज हाइयर अल्डिहाइड, हाइयर अल्डिहाइड। तो जब ऐसे आप यहाँ हाइयर अल्डिहाइड लेते हो तो चेंज करते जाओ ना, यहाँ R डैश हो जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम रहना है, यहाँ भी हो जाएगा R डैश। अब देखोगे तो जिस कार्बन से OH अटैच है इस कार्बन के अगल बगल 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, मतलब यार 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से OH है मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब आप कार्बोनिल कंपाउंड में फॉर्मल्डिहाइड ले रहे थे तो प्रोडक्ट बन रहा था 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन जब आप कार्बोनिल कंपाउंड में फॉर्मल्डिहाइड के अलावे कोई अल्डिहाइड लिए हाइयर अल्डिहाइड, तब प्रोडक्ट क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल बना। उसी प्रकार से थर्ड केस इसका कि जब आप कार्बोनिल कंपाउंड में कोई कीटोन लोगे, कोई भी कीटोन ले सकते हो, कोई भी कीटोन, कोई कीटोन लोगे आप ऐसा, तो इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा, R डबल डैश कर दिया जाए। यहाँ तो आप कुछ भी लो, इसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है कि जो अल्कोहल का नेचर है वो डिपेंड करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे नहीं। तो यहाँ से अब दोनों तरफ यहाँ अल्काइल ग्रुप होने वाला है ऐसा। और अब देखो कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके अगल बगल 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, मतलब यह 3 डिग्री कार्बन हुआ, सो अल्कोहल विल आल्सो बी ऑफ 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल। तो 3 केसेस आए कि इफ द कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्मल्डिहाइड द प्रोडक्ट विल बी हाइयर 1 डिग्री अल्कोहल, इफ द कार्बोनिल कंपाउंड इज अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड मीन्स एनी हाइयर अल्डिहाइड, then product will be higher 2 degree alcohol, and finally if the carbonyl compound is any ketone the product will be 3 degree alcohol। तो कई क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से, इस मेथड से आ सकता है एग्जामिनेशन में। सबसे पहले तो रिएक्शन दे करके पूछ देगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन है, याद रखोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा इस रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल होगा, कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनिल कंपाउंड में ही 3-4 दिए हुए रहेंगे और बोला जाएगा कि इसमें से किस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इलेक्ट्रोफाइल जितना स्ट्रांग होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। और इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग कब होगा, जब इधर अगल बगल कोई छोटा ग्रुप हो, छोटा ग्रुप में सबसे छोटा हाइड्रोजन हुआ, सो फॉर्मल्डिहाइड विल बी द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ यह रिएक्शन फास्ट होगा। प्रैक्टिकली यदि देखोगे तो जितना छोटा ग्रुप रहा अगल बगल रिएक्शन उतना फास्ट होगा, प्रोडक्ट का यील्ड उतना ज़्यादा मिलेगा। ये नहीं कि आप यहाँ कीटोन ही लेना है तो दोनों तरफ फिनाइल रिंग ले लिए, तो कॉपी या बोर्ड पे आप दोनों तरफ फिनाइल रिंग ले करके रिएक्शन कंप्लीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे यहाँ R आप ना ले करके जो है यहाँ आप कोई फिनाइल ग्रुप ले लो, कोई फिनाइल ग्रुप का जो है फिनाइल ग्रुप ऐसा, और आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी फिनाइल ही ले लो ऐसा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा और यहाँ भी सब तरफ आ जाएगा भाई फिनाइल ऐसा। बोर्ड पे या कॉपी पे लिख दो, कुछ नहीं जा रहा है, लिखा जाएगा रिएक्शन, कोई टेंशन नहीं है ऐसा। लेकिन प्रैक्टिकली यह रिएक्शन ऑलमोस्ट नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये जो आप लिए हो दिस इज बेंजोफिनॉन, इसको आप वीकेस्ट इलेक्ट्रोफाइल बोलो। इतना वीक है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ अटैक ही नहीं करना चाहेगा। और वीकेस्ट क्यों हुआ, तो इसको समझ सकते हो कि बॉन्ड जब हम लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे थे ऐसा, तो ये कार्बन पे आ जाएगा प्लस, इस पर माइनस, कार्बन पे प्लस है इसीलिए तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब मान लो ये कार्बन का प्लस कोई तरह से हट जाए तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा क्या, नहीं करेगा।
प्लस अब हटेगा कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि बेंजीन में ऐसे पाई बॉन्ड होता है, तो यदि इस पाई बॉन्ड को तुम यहाँ शिफ्ट कर दोगे ऐसा, तो अब तो देखो ये कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, प्लस चार्ज गायब, अब इधर आ जाएगा, तो कहाँ प्लस चार्ज बचा, और जब प्लस चार्ज जब बचा नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा नहीं। तो इधर वाला बेंजीन तो दे ही रहा है, साथ में इधर बेंजीन है, ये भी दे सकता है, और दोनों जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज यहाँ बचने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, और यह इलेक्ट्रोफाइल का काम ऑलमोस्ट नहीं करेगा। तो कॉपी बोर्ड पे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं, प्रैक्टिकली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, और ऑर्गेनिक में हम लोग ऐसे रिएक्शन अंदाज से नहीं लिखते हैं, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल हो वैसे ही रिएक्शन को आप कंसिडर कर सकते हो। कन्वर्सन के दृष्टिकोण से भी यह रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कन्वर्सन के थ्रू यदि चलोगे तो उस हिसाब से भी जो है यह रिएक्शन बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक कन्वर्सन इससे हम लोग देख ही लें, एक कन्वर्सन, क्योंकि तीनों टाइप के अल्कोहल बन रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो कन्वर्सन भी कई बन सकते हैं इससे। नोट्स में देखोगे बहुत सारे कन्वर्सन्स बनाए हुए हैं, एक कभी समझाने के लिए कि जैसे मान लो कन्वर्सन है एसिटल डिहाइड टू सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसा। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ, एसिटल डिहाइड मीन्स दिस वन, 2 कार्बन का अल्डिहाइड, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर पता नहीं रहेगा आप कन्वर्सन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो किसी भी हाल में। तो ये हुआ एसिटल डिहाइड, इससे बनाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3 CHOH CH2 CH3, ऐसे। तो जब कभी भी अल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बनाना हो और वो भी अल्कोहल में कार्बन का संख्या ज़्यादा हो अल्डिहाइड कीटोन से, तो हमेशा आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही इस्तेमाल करोगे, हमेशा। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ कितना कार्बन, 4। इसका मतलब जो आप यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने वाले हो उसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 2, क्योंकि 2 यहाँ लोगे तो 4 कार्बन का बनेगा। तो 2 कार्बन का कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, MgBrI कुछ करके ले लो, तो यहाँ माइनस प्लस ई जब यहाँ शिफ्ट करोगे तो प्लस आएगा, तो माइनस वाला अटैक करेगा। मीडियम क्या लेते हैं हम लोग, ड्राई ईथर, बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट CH3CO माइनस MgBr, यहाँ प्लस H, और यहाँ आप जुड़ेगा CH2 CH3, ऐसा। CH2 अटैक कर रहा है तो CH2 जुड़ेगा, उसके बाद CH3, और फाइनली आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो एसिडिक मीडियम में, ऐसा ये बन जाए। तो जब भी ऐसा कन्वर्सन हो जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में बने और वैसा अल्कोहल जिसमें कार्बन का संख्या ज़्यादा हो कार्बोनिल कंपाउंड से, तो हमेशा हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे आप मिला करके देख लोगे, बस कार्बन काउंट कर लोगे कि यहाँ कितना कार्बन है, बनाना कितना कार्बन है, तो जितना कार्बन कम पड़ रहा है उतना कार्बन का आप क्या ले लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आसानी से जो है कन्वर्सन बन जाएगा। तो इस तरह से एक मेथड, लेकिन एक ही मेथड में 3 अलग अलग केसेस, कई प्रकार के क्वेश्चन हम लोग देखे इससे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहना ही रहना है। और सेम रिएक्शन आप पढ़ोगे जब अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ोगे वहाँ, क्योंकि रिएक्शन में देखो अल्डिहाइड कीटोन का यूज हो रहा है, बन रहा था अल्कोहल इसलिए अल्कोहल का प्रिपरेशन के लिए पढ़े, रिएक्शन कर रहा है अल्डिहाइड कीटोन इसलिए वहाँ अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन में इसको पढ़ोगे, सेम रिएक्शन रिपीट करने वाला है। तो यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं से जो है क्वेश्चन आना ही है इस टॉपिक से। तो अच्छे से आप इसको कर लोगे, नोट्स में काफ़ी डिटेल्ड में है, और बाकी के जो मेथड्स बचे उसको हम लोग आगे का लेक्चर्स में डील करेंगे। धन्यवाद।